वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज मैं कक्षा 10 का पद्य भाग पाठ 1 सूरदास के पद लेकर आई हूँ। आज हम इसके अंदर सबसे पहले सूरदास का परिचय समझेंगे और उसके बाद उनका एक पद की व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कवि का परिचय कुछ इस प्रकार है। सूरदास का जन्म सन 1540 ईस्वी आगरा व मथुरा के बीच रुणकता गांव दिल्ली के पास सीही ग्राम में हुआ। पिता का नाम रामदास था। भक्तमाल और वार्ता साहित्य के आधार पर इनको सारस्वत माना जाता है। इनको पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज भी बताया गया है। नेत्रहीन होने के कारण ये एक अंधकूप में गिर गए, जहाँ इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण की कृपा से ही इन्हें ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसके सामान्य सौंदर्य अन्य किसी भी कवि की काव्य भाषा से नहीं देखा गया। इनकी मृत्यु सन 1620 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सुर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी है। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको सूरदास जी का परिचय दिया है। आपको सूरदास जी का परिचय को याद करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इसको लिखना है। अब हम इसी सूरदास जी के पद भाग 1 को पढ़ेंगे। इनका पद जो कि इस प्रकार है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी दोहरी, पौरी सुनत रहती श्रृण नंद्रता टोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बतानी बुरोई राधिका भौरी। यहाँ पर इस पद के अंदर कृष्ण और राधा के बीच का बातचीत का एक लिया गया है पद कि किस तरह कृष्ण ने राधा को पूछा कि आप कौन हैं और किस गांव की हैं और यहाँ क्यों आई है और कहाँ खेलती रहती हो इतने दिन तक, और राधा का उसको वापस वार्तालाप क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से। बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम रजतन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्री नंद टोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बतानी बुरही राधिका भोरी। अब हम इस पद पाठ का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सूरदास जी के सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। आप लोगों को मैंने बताया था पहले वाले PDF में कि प्रसंग क्या होता है। प्रसंग वह होता है कि हमने इस पद को कौन से किताब से, कौन से पाठ से और किस लेखक का लिया है। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने राधा कृष्ण के मिलन का बड़ा ही सुंदर दृश्य व्यक्त किया है। यहाँ राधा कृष्ण के साथ मध्य हुई मधुर वार्ता का प्रसंग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था पद पढ़ते समय कि यहाँ पर राधा और कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप है उसका सुंदर दृश्य सूरदास जी ने हमें बताया है और जो ब्रज भाषा के अंदर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि एक बार जब राधिका ब्रज में आती है और नंद बाबा के भवन जाती है, तब वहाँ कृष्ण उन्हें देखकर पूछते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी भी इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। कृष्ण के इन प्रश्नों को सुनकर राधा ने जवाब दिया कि हम क्यों इस ब्रज क्षेत्र में आए, हम तो अपने पिताजी की पौरी अर्थात अपने भवन की दहलीज पर ही खेलती रहती हैं और अपने कानों में सुनती रहती है कि नंद बाबा का पुत्र कृष्ण दही और माखन की चोरी करता फिरता है। राधिका की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो इस प्रकार की बातें करती हो, हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलो, अर्थात इन बातों को छोड़कर मेरे साथ खेलने क्यों नहीं चलती। सूरदास जी कहते हैं कि रसिकों में सर्वश्रेष्ठ और उनके शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बातों से भोली भाली राधिका को बहका दिया और उसे अपने साथ खेलने को लिए ले गए। आपको जैसा कि मैंने पद भाग में बताया था कि सूरदास जी इतना अच्छा सुंदर बातें बताई है कि कृष्ण जब राधा को देखते हैं ब्रज की गली में तो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतने दिन तक इससे पहले तो तुम्हें ब्रज में नहीं देखा। तब उन्होंने वापस बताया कि मैंने तो सुना है कि नंद बाबा का जो लड़का है वो दही और माखन की चोरी करता है,
तो वो वापस बताते हैं, तो इसमें मैंने तुम्हारा क्या चुराया, यानी कृष्ण पूछते हैं राधा से कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया है। तो राधा वो बोलते हैं, कृष्ण राधा को, चलो इन सब बातों को छोड़ो और मेरे साथ खेलने चलो। और अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, जब भी हम पदभाग लिखते हैं तो उस पदभाग में क्या क्या चीज़ें विशेष है उसका वर्णन हमें अवश्य करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। भाषा शैली ब्रज का सरल व मधुरतापूर्ण भाव व्यक्त हुआ है। कवि ने अनुप्रास, काव्यलिंग, अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ कृष्ण और राधिका की मधुर बातों का वर्णन है। कवि ने श्री कृष्ण को चतुर और राधिका को भोली सरल स्वभाव की चित्रित किया है। अनुप्रास और अलंकार का जो मैंने आपको पहले अलंकार में समझा दिया, अनुप्रास अलंकार क्या है ये आपको पाठ पढ़ोगे, और अनुप्रास अलंकार अगर आपने याद किया है तो आपको जर समझ आ जाएगा। बाकी आपको समझ आएगी क्या बच्चों? अच्छा, तो इसके बाद का जो मैं PDF है, अगला पदभाग अगले PDF में भेजूँगी। धन्यवाद।